हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था। कूलम्ब्स लॉ की थियरी में क्या हमने बोला था? कूलम्ब्स लॉ इज टू बॉडी फोर्स, ओनली टू पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होता है उसमें ही कूलम्ब्स लॉ फॉलो हो सकता है। मोर देन टू पार्टिकल दैट डज नॉट फॉलो बाय कूलम्ब्स लॉ, तब हम यूज करना पड़ेगा सुपरपोजिशन लॉ। देन सुपरपोजिशन लॉ में क्या आएगा तो डेट मीन सपोज यहाँ पे 4 चार्ज है। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1, दैट डिस्टेंस विल बी R1। सेकंड चार्ज Q2, दैट डिस्टेंस इज R2। थर्ड विल बी Q3, R3। और लास्ट वाला चार्ज बिकम Q4, उसका डिस्टेंस हम लेंगे R4। देन फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट पार्टिकल पे हाउ मेनी फोर्स? देन उसका आंसर है F12, फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, प्लस F13, force of first particle with respect to third particle, plus F14, force of first particle with respect to fourth particle आएगा। Now F12 में हम क्या लिख सकते हैं? F12 की फॉर्मूला तो हमने आपको फॉर्मूला लिखा है, ये वेक्टर, तो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब। वेक्टर है इसलिए हमने क्यूब रखा, तो आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा R1 माइनस R2। नाउ एज वेल एज F13 अगर लिखेंगे देन K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R3 आएगा। एज वेल एज F14 लेते हैं देन K Q1 Q4 अपॉन R1 माइनस R4 होल क्यूब इंटू R1 माइनस R4 आंसर मिलेगा। नाउ ये सब वैल्यू यहाँ पे अगर रखेंगे देन फोर्स F1 क्या आपको मिलेगा? सब में से कॉमन, देन कॉमन निकालिएगे K Q1, देन फर्स्ट में आपको मिलेगा Q2 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 होल क्यूब। नाउ थर्ड वाला लेते हैं तो प्लस Q3 R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 का होल क्यूब, प्लस Q4 वाला Q4 R1 माइनस R4 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R4 का होल क्यूब। नाउ ये सब एडिशन में है, एडिशन में है, देन वी कैन राइट सिग्मा, समेशन लिख सकते हैं Q2 Q3 Q4, जो भी चेंज वैल्यू हो रही है उसको हम QJ बोलेंगे, वेयर J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 3 4, कहाँ तक है? 4। R1 माइनस R2, R1 minus R3, then we can write R1 minus RJ मिलेगा अपॉन R1 minus R2 whole cube, R1 minus R3, then same R1 minus RJ का whole cube आंसर मिलेगा। और ये आपको फोर्स मिल गया F1। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल पे हाउ मेनी फोर्स, तो इतना फोर्स आपको लग रहा है। और सुपरपोजिशन लॉ 2 मार्कर में आता है, आपको यहाँ तक लिखना है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम इस बेस के न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं। जो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ाने वाले हैं वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में ही है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charge 2, here 2 charge 2 into 10 raised to minus 7 coulomb, identical charge. Second charge is 3 into 10 raised to minus 7 coulomb, and both charge distance will be 30 centimeter. We can write
0.3 मीटर है और आपको फोर्स फाइंड करना है। फोर्स दैट मींस एफ फाइंड करना है। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या हो गई? फोर्स एफ इक्वल टू वी कैन राइट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ के विल बी 9 into 10 raised to 9 Q1 charge, 2 into 10 raised to minus 7 Q2 charge, 3 into 10 raised to minus 7 upon R square. R value will be 0.3 square. अगर हम इसका कैलकुलेट निकालेंगे देन 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन मिलेगा। देन फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, आपको आंसर मिल गया। नाउ ऐसे ही सेकंड वाला न्यूमेरिकल्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, दैट मींस फर्स्ट चार्ज इज गिवन 0.4 माइक्रो 10 raised to minus 6 coulomb. Another sphere charge become Q2 minus 0.8 microcoulomb. Then force will be F 0.2 Newton. अब आपको जो याद रखना है वो ये वाला है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव देन विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, and attractive force is always negative force मिलेगा। then F equal to minus 0.2 Newton. then what is the distance between two sphere? two sphere का distance that means R find करना है। तो कहाँ से find कर सकते हैं? तो के फोर्स की फॉर्मूला क्या है? F equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आपको आंसर मिलेगा। आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दीजिए, के Q1 Q2 डिवाइड बाय एफ। नाउ के 9 इंटू 10 रेज़्ड टू 9, Q1 0.4 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 6, Q2 0.8 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 6 अपॉन एफ विल बी 0.2। इसका कैलकुलेट निकालेंगे 0.144 और रूट निकालेंगे देन 0.12 मीटर आपको आंसर मिलने वाला है। और ये आपको मिल गया फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। नाउ सेकंड वाला, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर? सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर दैट मींस F21। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, F21 जो मैग्नीट्यूड होता है वही मैग्नीट्यूड F12 होता है और मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। हाउ मेनी? 0.2 न्यूटन। अगर उसका हम डायरेक्शन निकालेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए रिपल्सिव फोर्स बिकम 0 मिलता है। यही वाला F12 और F21 फोर्स है। नाउ अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में। चेक दैट द रेशियो K² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन? फॉर्मूला गिवन Ke² अपॉन GMP/ME और ये वाली यूनिट डायमेंशनलेस आपको प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले सबका यूनिट लिखना पड़ेगा। K न्यूटन कूलम्ब कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। चार्ज E that means principal charge, unit will be coulomb, तो coulomb square divide G gravitational force constant 11 साइंस चैप्टर नंबर 8 में हमने आपको पढ़ाया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। Me mass of electron, MP mass of proton, both unit are kg, then kg into kg square मिलेगा। Now kg square coulomb square cancel, then Newton meter square upon Newton meter square। और अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे यूनिट लेस आ जाएगा। That means ये रेशियो का यूनिट क्या है? यूनिट लेस कांस्टेंट मिलता है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले सब वैल्यू लिखनी पड़ेगी, GME/MP। Now K coulombs constant 9 into 10 raised to 9, E
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 square. G gravitational force constant 6.67 into 10 raised to minus 11. MP mass of proton, ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है. Mass of electron 9.11 into 10 raised to minus 31 and mass of proton 1.67 into 10 raised to minus 27. इसका अगर हम कैलकुलेट निकालेंगे 2.29 into 10 raised to minus 39 आपको आंसर मिलने वाला है. अब लास्ट वाला सेंटेंस, ये रेशियो क्या डिफाइन करता है? तो रेशियो के लिए हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, आर स्क्वायर से डिवाइड करूँ, कुछ चेंज होने वाला है? नो. देन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उसको हम डिवाइड में ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्ब्स फोर्स मिलेगा. और ये अपॉन का अपॉन में चला गया, दैट मीन्स जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स. That means this ratio define Coulomb's force and gravitational force. और ये बोथ का रेशियो है. और इससे क्या मालूम होता है? जो भी Coulomb's force है is always greater than gravitational force. That means Coulomb's फोर्स बहुत ही ज्यादा मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा. तो एक्सरसाइज नंबर 3 आपको होता है तो यहाँ तक क्लियर करना पड़ेगा. इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.